इसको लगा डाला तो लाइफ झींगा लाला। जी हाँ, ये टैगलाइन मेरी इस रेमेडी पे बिल्कुल फिट बैठती है। वीक में सिर्फ 3 बार अगर आपने मेरी इस रेमेडी का इस्तेमाल शुरू कर दिया, चेहरे पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, चाहे वो कालापन हो, डलनेस हो या फिर दाग निशान हो, बढ़ती उम्र के निशान हो, सारे के सारे ऐसे गायब होंगे जैसे कभी थे ही नहीं। दोस्तों, आप ये जो मेरे हाथ में पाउडर देख रहे हैं ना, ये कोई नॉर्मल पाउडर नहीं है, बहुत ही स्पेशल पाउडर है। बिकॉज ये आपकी स्किन को एकदम से गोरा, टाइट और बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकता है। आपके चेहरे पे वो मोटी काली परत जमा हुई है जिसको हम टैनिंग के नाम से जानते हैं, उसको ये पूरी तरह से रिमूव करेगा। अगर आपके चेहरे पे कोई चमक नहीं है, निखार नहीं है, स्किन अनइवन हो गई है, कहीं से गोरी दिखती है, कहीं से काली दिखती है, इस तरह से टच करने पे बहुत ज्यादा खुरदरापन फील हो रहा है, भाई ऐसे ऐसे करके ये प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। इसके अलावा अगर कम उम्र में आपके चेहरे पे फाइन लाइंस और रिंकल्स दिख रही हैं, आते जाते लोग आपको टोकते हैं कि भाई क्या हाल बना रखा है, स्किन का, चेहरे का कुछ करते क्यों नहीं हो, क्यों बीमार से दिख रहे हो, ये रेमेडी आपकी स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट देगी, फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिमूव करेगी। लेकिन भाई शर्त बस इतनी है, जैसे मैं रेमेडी बनाती हूँ उसी तरह से बनाइएगा और लगाने का तरीका भी आपको सेम रखना है। रिजल्ट आपको 100% मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेती हूं। दोस्तों, रेमेडी को मैंने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेप में हम अपनी स्किन की डीप क्लींजिंग करने वाले हैं। सेकेंड स्टेप में जो हम फेस पैक बनाएंगे ना, वो आपकी स्किन पे ब्लीच की तरह काम करेगा, स्किन पे कालेपन को दूर करेगा, डेड सेल्स को हटाएगा, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम को खत्म करेगा, मोटी टैनिंग को भी काटेगा और साथ ही साथ एंटी एजिंग इफेक्ट भी देगा। थर्ड स्टेप में हम अपनी स्किन को डीप मॉइस्चराइजेशन देंगे। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं रेमेडी का प्रिपरेशन कैसे करना है। बट आगे बढ़ने से पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिकॉज जिस तरह की बहुत ही इफेक्टिव बट सिंपल रेमेडीज आपको इस चैनल पे मिलती है, पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। हाइप का ऑप्शन मिल गया है, फीचर मिल गया है, तो दिए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। सबसे पहले हमको एंटी एजिंग स्किन व्हाइटनिंग पाउडर प्रिपेयर करना है। इसके लिए आपको चलना होगा किचन में, ले लेना है तवा और उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा। देन हमको लेना है 2 चम्मच मसूर दाल पाउडर। मसूर दाल में स्किन व्हाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आपकी स्किन को ब्लीच कर देती है। यही वजह है इसके इस्तेमाल के बाद अचानक से चेहरे पे ग्लो आ जाता है, चेहरा ज़्यादा गोरा दिखाई देने लगता है। बराबर मात्रा में मैंने ऐड किया है चावल। चावल आप किसी भी क्वालिटी के कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आप महंगे वाले ही लो, बासमती ये वो कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। जो घर में राशन वाले चावल है वही ले लेने हैं। देन इन दोनों को हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट कर लेना है। गैस की फ्लेम आपको लगातार लो रखनी है, बिकॉज हमारी ये चावल और दाल जलने बिल्कुल नहीं चाहिए। जब ये अपना अरोमा छोड़ दे, यानी हल्की सी खुशबू आपको आ जाए और थोड़ा सा धुआं उठता हुआ दिखाई दे, बस उसी स्टेज पे आपको गैस ऑफ कर देनी है और एक अलग बोल में दाल और चावल को ट्रांसफर कर लेना है। ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंडिंग जार में डाल के बढ़िया सा पाउडर बना लेना है। देखिए, मैंने इन दोनों की मात्रा 2-2 चम्मच ली है। आप इस पाउडर को ज्यादा बनाकर स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। मेरे पास पहले से इसका पाउडर बना रखा है, इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए थोड़ा सा ही पाउडर बनाया है। बस दोस्तों, हमारा ये मैजिकल मसूर दाल और चावल पाउडर बनके हो गया है तैयार। चलिए देख लेते हैं रेमेडी में इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ये छान लेना है। इसके जो वो मोटे ग्रेनुअल्स रह जाते हैं वो हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। छानने के लिए मैं चाय वाली छन्नी का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक बार की रेमेडी के लिए हमको सिर्फ 2 चम्मच ये पाउडर चाहिए। अब जो ये महीन पाउडर हमको मिल चुका है, इसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच गेहूं का आटा। जी हाँ, ये वही आटा है जिससे आप घर में रोटियां बनाते हैं। जब आप इसका इस्तेमाल करते हो बिना छाने लीजिएगा, ताकि इसका चोकर भी साथ में आ सके। अब इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को पेस्ट कंसिस्टेंसी में लाने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ कच्चा दूध। जी हाँ, मुझे पता है बहुत सारे लोगों के पास कच्चा दूध नहीं होगा, तो आप बॉइल्ड मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन एक्सेसिव ड्राई है, हमेशा ड्राई पैचेस से दिखते रहते हैं, तो आप दूध की जगह पे दही का भी इस्तेमाल कर
कर सकते हो। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करना है और एकदम से रनी कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाना है। देखिए हमने इसमें दाल, चावल और आटा तीनों ऐसी चीजें ली हैं जो कि लिक्विड को बहुत ज़्यादा खींचती हैं, ये फूलती हैं। इसीलिए आपको इस पेस्ट का इस्तेमाल तुरंत अपने चेहरे पे नहीं करना है। हमको इसमें अभी 2 इंग्रेडिएंट और ऐड करने हैं। उससे पहले चावल और दाल को सॉफ्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए आप इसी तरह से साइड में रख दीजिए ताकि ये पूरी तरह से सेट हो जाए। तब तक हम अपनी स्किन की क्लींजिंग कर लेते हैं। इसके लिए अगेन मैंने कच्चा दूध लिया है, ये मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच लिया है। इसमें लैक्टिक एसिड होता है, आपकी स्किन को वाइटनिंग इफेक्ट देता है, रंग को गोरा बनाता है। दुनिया का सबसे बेहतरीन क्लींजर है कच्चा दूध, पोर्स के अंदर से भी गंदगी पूरी तरह से खींच लेता है। आप इस क्लींजर का इस्तेमाल पर डे कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं। इसके किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दिन पर दिन आपकी स्किन की चमक बढ़ती जाएगी, रंग गोरा होता जाएगा, करके देखिएगा। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 से 3 चम्मच कस्तूरी हल्दी यानी वाइल्ड टर्मरिक। किचन की हल्दी आप लेने वाले हो, पहले तो मैं आपको मना करूंगी कि प्लीज मत लीजिए, लेकिन अगर आपको कस्तूरी हल्दी नहीं लेनी है तो आप कच्ची हल्दी ले लीजिए, उसको सुखा के ग्राइंड करके पाउडर बना लीजिए। अगर आपके पास प्योर हल्दी है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इन दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है और ये एक बेहतरीन क्लींजर बनके हो गया है तैयार। चेहरे को पहले आपको साफ कर लेना है, उसके बाद इससे हम अपनी स्किन की डबल क्लींजिंग करेंगे। इसके लिए मैं कॉटन बॉल का इस्तेमाल कर रही हूँ। पूरे फेस को, नेक को अच्छी तरह से क्लीन करना है और ये स्टेप आपको कम से कम 2 से 3 मिनट जरूर करना है। अगर आपके पास टाइम है तो क्लींजर को कम से कम 4 से 5 मिनट फेस पे लगा के रखिए, नहीं है तो डायरेक्ट आप फेस वॉश कर सकते हो। बस जी, स्किन की डीप क्लींजिंग हो चुकी है और हमारा फेस, हमारी स्किन नेक्स्ट स्टेप के लिए बिल्कुल तैयार है। दूसरी तरफ जो हमने फेस पैक बना के रखा था वो अच्छी तरह से सेट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये पहले से ज्यादा थिक दिखाई दे रहा है। अब हम इसमें कुछ ऐसा ऐड करेंगे जो स्किन को डीप हाइड्रेशन दे सके। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ हनी यानी शहद का। स्किन में ये नमी बना के रखता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। चाहे आपके चेहरे पे पिंपल्स एक्ने आते हो, चाहे स्किन में ड्राइनेस हो, चाहे कालापन हो, चाहे बढ़ती उम्र के निशान हो, हर तरह की प्रॉब्लम को हनी पूरी तरह से क्योर कर सकता है। 2 से 3 पिंच अगेन मैंने ऐड की है कस्तूरी हल्दी। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार फिर से आपको मिक्स कर लेना है। बस जी, हमारा ये मैजिकल फेस पैक बनके हो गया है तैयार। लगाना कैसे है, निकालना कैसे है और इसको निकालने के बाद फेस पे क्या लगाना है, ये सब देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चेहरे की क्लींजिंग करने के बाद आपको ये फेस पैक अपने फेस पे, नेक पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है। दोस्तों, अगर आपके नेक की पीछे का हिस्सा जिसको हम गर्दन कहते हैं, या आपके हाथ या पैर बहुत ज़्यादा काले दिख रहे हैं, आपके अंडर आर्म्स, नीज, एल्बो, इन सब का कालापन अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो इस पैक का इस्तेमाल आप इन बॉडी पार्ट्स पे भी कर सकते हैं। आप धीरे धीरे नोटिस करोगे आपकी स्किन इवन टोन होने लगेगी। दोस्तों, ये फेस पैक बहुत ही माइल्ड है, टीनेजर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप में आप इसको लगा सकते हो, लेकिन बस बच्चों के लिए मेरी रेमेडीज नहीं होती हैं। फेस पैक अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद आपको तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको लगा के जरूर रखना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप 20 मिनट भी लगा के रख सकते हो, लेकिन याद रखिएगा पैक को 100% नहीं सुखाना है। जब ये 80% तक सूख जाए, बस नॉर्मल पानी से आपको फेस वॉश कर लेना है। फेस वॉश करने के बाद आप मेरा चेहरा देख सकते हो। मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना कहूँगी, एक ही बार में आपको ब्लीच की तरह रिजल्ट मिलता है। देन अपनी स्किन को ऐसे ही नहीं छोड़ना है। मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए आप अपना कोई फेवरेट मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, या फिर आप कंफ्यूज हो मॉइस्चराइज़र को लेके तो आप एलोवेरा जेल भी ले सकते हो। बहुत अच्छी तरह से स्किन को हाइड्रेट कर देता है। अगर आप ये नुस्खा दिन में फॉलो कर रहे हो तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैसे इस वीडियो में मैंने जो भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए हैं सारे के सारे, साथ ही सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर भी मैं टैग कर दूंगी। आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं।
आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। रेमेडी को लेके आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर दूंगी। तो मैं अनु मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।